लोग हम दो हमारे दो उसी के चक्कर में पड़े हो, और तो दूसरे धर्म के लोग हैं तुमको खटमल की तरह ऐसे घसीट करके मार दे रहे हैं और तुम अपनी जनसंख्या को घटा रहे हो। हम दो हमारे दो, लेकिन अब तो क्या हुआ, बोले हम दो हमारे एक ही रहेगा। और वो भी कहीं अगर गायब हो गया, चला गया तो क्या होगा? कोई देखने वाला नहीं रहेगा संसार में जिस पुत्र की तुम अभिलाषा करते थे। और आज का समय तो ऐसा है महाराज, गर्भ में बालक आया नहीं कि सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवा लिया। चलो विचार करते हैं ये बालक है कि बालिका, पुत्र है या पुत्री। अगर पुत्री हो तो फिर महाराज ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं कि गर्भ में ही नष्ट करवा देते हैं डॉक्टर से। इतना महापाप, इतना बड़ा पाप जिसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। और इस बात को हमारे भारत देश के वासी जो हैं समझ नहीं पा रहे हैं, और जो विधर्मी लोग हैं अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। चच्चा जी लोग क्या करते हैं, बोले महाराज एक के विवाह करो, पूरा घर भर काम चलाओ। और महाराज इतने बालक हो गए, एक को कम से कम 7, 8, 9, 10 लगातार, इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े। मतलब जैसे जब प्रेयर होती थी, प्रार्थना होता था, बचपन में हम लोग जाते थे, बोले कैसे लगो, बोले कद से लाइन लगा करके खड़े हो जाओ और ऐसे देखो कि दूसरे का सिर ना दिखाई दो, समझ लो एकदम लाइन सीधी है। तो एक लाइन तो ये अपना अकेले ही तैयार कर सकते हैं। और हमारे हिंदू लोग हम दो हमारे दो, और उसके बाद में हम दो हमारे एक, इसी में रह जाते हैं। और वो क्या सोचते हैं, बोले महाराज अगर हमारे 5-6 बच्चे हो गए तो फिर इनका पालन पोषण कैसे करेंगे, इतनी महंगाई हो गई है, इनको शिक्षा कैसे प्राप्त करवाएंगे। वाह क्या सोच है। पहले जमाने में कोई भी बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति नहीं होता था, लेकिन फिर भी कम से कम नहीं ज्यादा तो उसके 5 बच्चे तो होते ही थे, 4, 5, 3, इससे तो कम बिल्कुल नहीं। और आज के समय में तो बस एक ही बालक होगा या एक ही बालिका हो गई, उसके बाद में। और ये भी नहीं कि एक बालक होगा तो संसार को छोड़ करके भगवान के शरण में चले गए, लेकिन एक ही संतान करना है। बोले महाराज एक विवाह किया, संतान नहीं हुई तो क्या करेंगे, बोले दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरा विवाह कर लेंगे, ये सब चल जाएगा। दूसरा विवाह कर लेंगे, 10 ठो नौकर रख लेंगे, लेकिन बालक एक ही रहना चाहिए। अरे दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, और ये कन्हैया भी आकर के समझाते हैं अपनी जनसंख्या को बढ़ाओ, नहीं तो अधर्मी लोग आ गए तो फिर घर से बाहर ही नहीं निकल पाओगे।